वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे बिल्डिंग एकॉस्टिक्स के बारे में। मेरी जो प्रेजेंटेशन है वो बेस्ड है एसपीपीयू सिलेबस के अकॉर्डिंग, और मैंने ये स्टार्ट किया एज अ लेक्चर सीरीज में। सो दिस इज माय फर्स्ट लेक्चर। सो दिस सिलेबस कम्स अंडर बिल्डिंग सर्विसेज 4 in according to the curriculum of Savitribai Phule Pune University. So without wasting the time, we start the presentation. This is my small intro. I just skip it. Okay, so in this presentation, I will just discuss about the basic definition, how it's a historical development of the acoustic, then what is the stages in the starting, beginning, then talking about some architectural physics like some technical formulas, then end with the references. So basically, मैं बात करूँ तो मैंने मेजर ऑफ द जो पॉइंट हैं वो मैंने NPTEL के कोर्स आर्किटेक्चर अकाउस्टिक से ही कवर किए हैं. So you can directly refer to this course. ओके, सो जब हम बात करते हैं डेफिनेशन की, सो व्हाट इज द अकॉस्टिक्स. सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन जो है वो ग्रीक वर्ड के थ्रू डिराइव हुआ है, जिसको कुछ इस तरीके से हम लोग रिटर्न में लिखते हैं ग्रीक्स में. सो इट्स कॉल्ड अकॉस्टिक्स व्हेन वी इट्स अ प्रोनाउंशिएट. तो इसका जो एक्चुअली मीनिंग होता है ऑफ और फॉर हियरिंग एंड रेडी टू हियर, यानी सुनने के लिए मतलब हियरिंग सुनना और या सुनने के लिए रेडी रहना. दैट इज द मीनिंग ऑफ द अकॉस्टिक्स. सो अगर हम टेक्निकल वाइज बात करें तो डेफिनेशन में तो इट्स अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स and deals with the study of all kinds of mechanical waves in any medium traveling like any state of medium like solid, liquid and gaseous. The first one is the Aristotle who established the relation that anything that vibrates can produce the sound. Date backs ये उन्होंने फर्स्टली सर्च किया था. Then the last point, the architecture acoustic recognized as a science just over a century. So it's recognized as a science. Okay. ओके, अब बात करते हैं इसके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की. सो मैंने इसमें स्लाइड्स में जनरली क्रिश्चियंस के जो मेजर ऑफ थिंग है वो मैंने कवर नहीं किए हैं, बट या क्या डेवलपमेंट है अकॉस्टिक्स को लेकर के कि पहले टाइम में कैसे ये थिएटर्स और डेवलप्ड हो जाते थे जिनमें हम एक स्टेज के थ्रू कम्युनिकेट कर पाते थे इतनी बड़ी पब्लिक, इतनी बड़ी बड़ी क्राउड्स के थ्रू. तो द थिंग इज कि हर एक आर्किटेक्चर के पीरियड में कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहे. जैसे अगर हम लोग कंपैरेटिवली देखें तो एक ग्रीक है, देन दिस इज द रोमन. तो द फर्स्ट थिंग इज इन द प्लानिंग. तो प्लानिंग में अगर हम बात करें तो ग्रीक जो होता था उनका जो थिएटर ये जितने भी प्लानिंग होते थे वो मोर देन 180 डिग्री होते थे, जबकि रोमन में एग्जैक्ट 180 डिग्री दे विल प्रेफर. देन द सेकंड थिंग, दे प्रेफर द साइट, मतलब जो उनका साइट सिलेक्शन होता था वो बहुत ही थिंक बैंड होता था, क्योंकि उस टाइम पे कोई स्पीकर सिस्टम नहीं होते थे. तो हम अपने उस वॉइस को उतने दूर तक कैसे ट्रेवल कराएंगे जो कि सबको सुनाई पड़े. तो उसके लिए क्या करते थे व्हेन दिस सिलेक्शन इट, तो वो समुद्र की वेव्स या फिर जो हमारे हिली एरिया है उसके तरफ की ओर वो सिटिंग ऐसा रखते थे, ताकि उससे रीजन ये होता था कि जो हमारी एयर का मूवमेंट है वो हमारे साउंड को दूर तक ट्रेवल कराए. तो बेसिकली वो साइड सिलेक्शन पे ज्यादा फोकस करते थे इन द केस ऑफ थिएटर और अदर्स थिंग्स. देन अगर हम बात करें जब हमारा ये चीज इनक्लोज स्पेस में होने लगा तो उस केसेस के लिए क्रिश्चियन आर्किटेक्चर में जो है वो बेसिकली वो प्लास्टर में दे हैव यूजिंग सम टेक्निक ताकि वो साउंड एब्जॉर्ब कर सके या फिर रिफ्लेक्टर कर सके. इस तरीके से दे आर यूजिंग सम प्लास्टरिंग टेक्निक. देन वो रूफ में ऐसा कुछ टेक्निक की जिससे साउंड जो है वो डिफ्यूज हो. तो दे आर यूजिंग, दे आर प्लेइंग एक्चुअली इन द मटेरियल वाइज. सो इस तरीके से हिस्टोरिकली डे बाय डे कुछ ना कुछ चेंजेस करके हमारे आर्किटेक्चर्स में इसका इन्वॉल्वमेंट होता रहा. ओके, सो गो टू नेक्स्ट. ओके, सो बेसिकली ही इज द फादर ऑफ द आर्किटेक्चरल acoustics. Acoustics, so the name of this the Wallace Clement and Sabin, Wallace Clement Sabin. So Sabin word we are using so many times because the unit of the acoustics is called a Sabin, and the very famous formula is called a Sabin formula. Okay. अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो अकॉस्टिकल करेक्शन हुआ था वो फॉग लेक्चर हॉल का हुआ था 1896 में. आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इज द फादर ऑफ द आर्किटेक्चर अकॉस्टिक्स. देन हार्वर्ड कॉलेज से स्टार्टेड हुआ इनका ये जो आर्किटेक्चर अकॉस्टिक्स का सफर है. ओके, सो the basically last the point is very important. The key discovery was that the product of the total absorption and the reverberant time was a constant. तो ये basically एक key discovery थी आर्किटेक्चरल acoustics में जिसको हम लोग आगे बाद में डिटेल में पढ़ेंगे.
अब बात करते हैं थोड़ा आर्किटेक्चरल फिजिक्स में। जब हम एकॉस्टिक्स की बात करते हैं तो एकॉस्टिक्स को हम बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड अ वेव, देन सेकंड वन इज कॉल्ड द रे एंड ज्योमेट्रिक एकॉस्टिक्स, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड द स्टैटिस्टिकल। अब इसके अंदर किस किस चीज को कंसीडर करते हैं, तो वेव में हम जो जनरली जो कंसीडर करते हैं कि वेव का प्रोपोगेशन कैसा है, तो इसकी जो स्टडी होती है वो हमारी वेव एकॉस्टिक्स के अंदर में आती है। लाइक पार्टिकुलर का फ्लक्चुएशन ऑफ द वेव कितना है, उसका प्रेशर का फ्लक्चुएशन कितना है, तो ये जो स्टडी है वेव को लेकर के वो सारी हमारी वेव के अंदर में आती है। जियोमेट्रिकल और रे एकॉस्टिक्स, ये बेसिकली क्या होता है कि हम लोग लाइन डायग्राम के जैसा देखते हैं कि लाइक कि वो साउंड जो है वो ट्रेवल कैसे कर रहा है, किससे टकरा रहा है, टकराने के बाद हमको कैसे डायरेक्ट साउंड पाथ क्रिएट हो रहा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पाथ। तो जो इसकी स्टडी है दैट इज कम्स अंडर ज्योमेट्रिक और रे एकॉस्टिक्स। एंड जो थर्ड वन है स्टैटिस्टिकल। सो बेसिकली स्टैटिकल में हम लोग जो है डील करते हैं कि कितनी टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी है, कितने टाइप ऑफ का प्रेशर लेवल चल रहा है। तो बेसिकली एक तरीके से जो मैथमेटिकली जितनी भी हमारी कॉस्टिकल करेक्शंस होते हैं वो कम्स अंडर स्टैटिस्टिकल एकॉस्टिक्स। So we can through our flow chart diagram. So I already explained acoustics को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, वेव acoustic, ray and geometric, and the third one is the I have missed the name, that is the statistical acoustics. देन अब आर्किटेक्चरल एकॉस्टिक देखिए, फर्स्टली तो हम बात करेंगे केवल अभी एकॉस्टिक्स में आर्किटेक्चरल एकॉस्टिक। तो ये हम दो तरीके से एप्लीकेशन हो सकती है, फर्स्टली इंडोर केसेस स्पेसेस में और आउटडोर स्पेसेस में। तो फर्स्टली हम लोग देखते हैं अगर इंडोर स्पेसेस में है तो वो बिल्डिंग एकॉस्टिक्स में टर्म आएगी। तो उसमें क्या क्या फंडामेंटल हो सकते हैं, डिजाइन, एकॉस्टिकल मटेरियल, देन नॉइज रिडक्शन, देन IAQ इंडोर एकॉस्टिकल क्वालिटी, नॉट IEQ, सो इट्स एकॉस्टिकल क्वालिटी, देन द साउंड ट्रांसमिशन, देन मैकेनिकल वाइब्रेशन कंट्रोल लाइक रिलेवेंट विद सर्विसेज। देन अगर जब हम इन्वायरमेंटल की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज हमको नॉइज कंट्रोल, जो कि हमारे बाहर से आने वाला साउंड होता है उसको कंट्रोल करना, देन द सिटी प्लानिंग, एंड देन द थर्ड वन इज द एकॉस्टिक्स एंड लैंडस्केप। ये हमारे चैलेंजेस होते हैं जो कि इन्वायरमेंटल एकॉस्टिक्स के अंडर में आते हैं इन द केस ऑफ आउटडोर एकॉस्टिक्स। ये हमारी जो ये हमारी स्टडी है दैट इज द टोटल स्टडी ऑफ द एकॉस्टिक्स इन अ टर्म ऑफ आर्किटेक्चरल एकॉस्टिक्स। ओके, देन अदर पॉइंट इज दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द साउंड। सो जो साउंड की डेफिनेशन है वो बेसिकली दो वे में डिवाइड की गई है, सो ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव और को हम ऑब्वियसली एक हिसाब फिजिकल डेफिनेशन भी बोल सकते हैं, एंड सब्जेक्टिव विशेष साइकोलॉजिकल डेफिनेशन। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव जो डेफिनेशन है, द साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, कि एक एनर्जी का फॉर्म है, इट ट्रेवल्स इन वेव्स थ्रू द इलास्टिक मीडिया एंड कॉजेस फ्लक्चुएशन ऑफ प्रेशर एंड पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो दिस टोटली अ फिजिक्स बेस्ड थ्योरी कि साउंड जो होती है वो हमारी एक एनर्जी का फॉर्म है, ये वेव फॉर्मेट में ट्रैवल करती है इन इलास्टिक मीडिया, लाइक जिस मीडिया में मतलब इट्स नॉट एवरी मीडियम में वो ट्रैवल कर सके, तो इलास्टिक मीडिया में जिसमें वो ट्रैवल कर सके, जिसमें कॉजेस फ्लक्चुएशन हो, प्रेशर हो एंड पार्टिकल का आपस में डिस्प्लेसमेंट हो। So that is called the sound. What is the subjective? तो subjective की अगर हम बात करें तो sound is an auditory sensation produced by stimulations of the organ of the hearing evoked by the physical fluctuation of pressure in media. तो बेसिकली मीडिया से रिलेवेंट है, मीडियम थे। तो एक साउंड क्या है, ऑडिटरी सेंसेशन है, एक सुनने वाला सेंसेशन है जो कि प्रोड्यूस होता है किससे, हमारे हियरिंग के जो ऑर्गन्स है सुनने के, उनके थ्रू हमको वो चीजें पता चलती हैं। और कैसे इवोक होता है, बाय फिजिकल फ्लक्चुएशन ऑफ प्रेशर इन मीडिया, मतलब लाइक जो मीडिया में हमारा साउंड का फिजिकल फ्लक्चुएशन और प्रेशर में जो डिफरेंस आता है उसके थ्रू जो हमको एक अपने ऑडिटरी सेंसेशन में जो फील होती है दैट इज कॉल्ड द साउंड। अब बात आती है साउंड कितने टाइप की वेव्स में हमारा होता है, तो दैट इज अ टू फॉर्मेट, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। तो हम इसको डिटेल फिगर में देखेंगे। सो लॉन्गिट्यूडनल का अगर हम एग्जांपल देखें, वी स्टडीड इन क्लास 6, 7, 8 आल्सो। सो अगर हम किसी एक फिक्स पार्टिकल से हम किसी स्प्रिंग को एक बार प्रेस करके छोड़ते हैं, तो जो हमारा फॉर्मेट स्प्रिंग का होता है कि इलास्टिक जैसा, कि देन इन सम पार्ट दे हैव बीन डेंस एंड सम पार्ट इज द वेरी स्ट्रेच्ड। सो जो इस टाइप का दो डायरेक्शन, जो इस टाइप का मूवमेंट होता है दैट इज कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन। अब इसमें क्या होता है, मोशन ऑफ द पार्टिकल जो होता है वो पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव होता है, बट इसका जो मोशन ऑफ द पार्टिकल होता है वो पैरेलल में बोथ साइड होता है। सो ये हमको ध्यान रखने वाली है। अब इसके हम एग्जांपल की बात करें तो जो हमारी अर्थक्वेक की पी वेव्स होती है वो भी सेम ही लाइक होती है एंड द साउंड। तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल है दैट इज द मोशन ऑफ ए स्प्रिंग।
अब अगर हम बात करें ट्रांसफर वेव मोशन की, तो ट्रांसफर वेव मोशन का एक बेस्ट एग्जांपल है कि अगर हम किसी एक फिक्स पॉइंट पे किसी ऐसा मीडियम जो कि फ्लेक्सिबल हो, लाइक कोई स्ट्रिंग, तो उसको बांध करके देन वी मूव थ्रू द आवर अनदर इनसाइड्स, तो जो वो वेव मोशन जनरेट होता है, सो दैट इज कॉल्ड द, दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड द ट्रांसफर वेव मोशन। अब इसमें अगर हम बात करें तो जो पार्टिकल का मोशन है वो एग्जैक्ट परपेंडिकुलर होता है इन द केस ऑफ डायरेक्शन ऑफ द वेव। और जनरली एस वेव टाइप की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये इस टाइप की वेव का एग्जांपल्स है। तो अब हम बात करते हैं इसकी टेक्निकलिटी पे। सो देयर इज द फॉर्मूला जब वेव का हमारा जनरेट होता है, दैट इज द y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। तो जो स्मॉल t है, इट्स अ रिलेशन विद टाइम डायरेक्टली। तो अब कैपिटल टी जो यहाँ पे वो दैट इज रिलेवेंट टू द टाइम पीरियड। मैं आगे बताऊंगा कि व्हाट इज द टाइम एंड व्हाट इज द टाइम पीरियड। तो जब हमारा कैपिटल टी होता है दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। तो अगर हम ओमेगा का रिप्लेसमेंट कर दें टी से, तो द फॉर्मूला इज द ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी। तो यहाँ पे हम लोगों ने उसकी डिफरेंशिएशन को ओमेगा को और रिप्लेसमेंट कर दिया, देन द फॉर्मूला इज कॉल्ड द y इक्वल टू a sin 2 पाई बाई टी, कैपिटल टी एंड ब्रैकेट क्लोज इज द स्मॉल टी। So t is the capital T time period, a is the amplitude, sin is our mathematical calculation, then the t is equal to time. Omega t जो फर्स्टली था वो एक था एंगुलर मोमेंट आफ्टर टाइम, कितने सेकंड के बाद। ओके, सो वी गो नेक्स्ट थिंग। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो t जो रिप्रेजेंट करता है दैट इज द पर्टिकुलर एक टाइम के बाद, जैसे कोई पार्टिकल यहाँ पे है या कोई पार्टिकल 1 सेकंड के बाद है, तो वो 1 सेकंड बाद, तो t इज द टाइम। बट यहाँ से यहाँ तक उसको आने में जितना टाइम लगा दैट इज द टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड बेसिकली रिलेवेंट टू द कंप्लीट साइकिल या फिर एक लेंथ को बोलते हैं। और जो t होता है वो किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो पार्टिकल का मोशन होता है दैट इज कॉल्ड द स्मॉल t। अब अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पार्टिकल का मूवमेंट एकदम इक्विलिब्रियम एक्सिस पे है, देन द t इज इक्वल टू 0। तो जब वी पुट द वैल्यू 0 इन 0 ऑफ द t इन द फॉर्मूला, so then we got the value of the y is equal to 0 if। अब इस केस में जो हम बात करें दैट इज द होल वन साइकिल, तो ये हमारे एक साइकिल का 1/4 टाइम होगा, तो t इज इक्वल टू टाइम पीरियड का 1/4। तो अब हम जब t/4 इस द वैल्यू रखेंगे, तो जब इस फॉर्मूले में पुट अप करेंगे तो देन y इज इक्वल टू a, यानी y जो होगा वो हमारे एक एम्पलीट्यूड के बराबर होगा। देन अब वो पार्टिकल मूवमेंट टाइम पीरियड के हाफ टाइम पे आकर के क्या उसका पोजीशन होगा, तो देन कैपिटल T/2, तो देन द y इज इक्वल टू द फॉर्मूला इज इट्स अ 0 अगेन we see that line is represent to the 0। then t we have taken the 3t/4 क्योंकि यहां से यहां तक का एक टाइम पीरियड इज इक्वल टू कैपिटल T, तो दैट इज द टाइम पीरियड। तो अब यहाँ पे जो इसकी वैल्यू होगी दैट इज द 3t/4, यानी कि थर्ड पार्ट है किसी भी मतलब इज अ 3/4 पार्ट ऑफ द टाइम पीरियड, सो दैट इज अ 3t/4, that is the time on the this position। so then the value is called the minus amplitude, और वो हम देख सकते हैं कि जो ये एम्पलीट्यूड है उसका निगेटिव में माइनस आ रहा है। अब इस पॉइंट पे जब टाइम इज इक्विवेलेंट टू द टाइम पीरियड, देन उस केस में भी y इज इक्वल टू 0। सो दैट इज द मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द y इज इक्वल टू a sin 2 pi by t into t। अब बात करते हैं कुछ टेक्निकल टर्म्स की। तो बेसिकली एम्पलीट्यूड एक इंपॉर्टेंट टर्म है। तो एम्पलीट्यूड बेसिकली हमारा जो होता है वो 3 टाइप का होता है। फर्स्टली तो पहली बात, जो हमारे ये वेव मोशन में जो जनरेट होते हैं कर्व्स, तो इन कर्व की जो ये विड्थ होती है इनको ही हम लोग जनरली एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो इसमें जो एम्पलीट्यूड का जो ये जो वेव डायग्राम होता है, इसके जो अपर पार्ट होता है इसको हम लोग क्रस्ट, एंड जो इसका लोअर पार्ट होता है उसको थ्रू बोलते हैं। तो द फर्स्ट टाइप जो एम्पलीट्यूड होता है कि जो हमारी इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है वो उससे जो ये हायर पीक पॉइंट होता है क्रस्ट का, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड, मतलब इट्स अ वन टाइप ऑफ एम्पलीट्यूड। देन द सेकंड कंडीशन में किसी भी वेव्स के क्रस्ट से लेकर थ्रू तक की जितनी भी हमारी लेंथ होती है उसको हम लोग जो है वो सेकंड टाइप ऑफ एम्पलीट्यूड स्टडी के लिए यूज करते हैं। थर्ड टाइप का जो एम्पलीट्यूड होता है वो बेसिकली हम लोग थोड़ा रूट मीन स्क्वायर मेथड से कुछ कैलकुलेट करते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है कि किसी भी अनदर टाइम पीरियड पे, किसी भी टाइम पीरियड पे जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे थे t/0 t/4 t/2, तो लाइक अगर मैं बोलूं कि हम मुझको जो वो चाहिए दैट इज द लाइक t/6,
तो जो t/6 होगा वो समथिंग कुछ यहाँ पॉइंट आएगा, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे हमारा कितना एम्पलीट्यूड है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए जो मेथड होता है दैट इज कॉल्ड द, किसी पर्टिकुलर टाइम पे, सो दैट टाइप ऑफ एम्पलीट्यूड इज कॉल्ड द थर्ड टाइप ऑफ एम्पलीट्यूड। ओके, सो अब बात करते हैं टाइम पीरियड की, सो एज आई मेंशन कि ये जो पीरियड साइकिल है, किसी एक साइकिल को पूरा होने में जितना हमको टाइम पीरियड लगता है दैट इज रिप्रेजेंट बाय कैपिटल टी, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 by w, और इवन इट्स चूंकि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पूरा सेट है फ्रीक्वेंसी का, तो वी आल्सो मेंशन इट t इज इक्वल टू 1/f आल्सो। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी क्या चीज होती है, हम उसको दोनों चीजों में दो तरीके से भी कह सकते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी का अगर हम बात करें तो एक सेकंड में जितने भी हमारे वेव के ये कर्वेचर्स आते हैं, तो जितने भी ये साइकिल्स कंप्लीट होते हैं तो दैट साइकिल्स इज कॉल्ड अ फ्रीक्वेंसी। या फिर अदर एक पॉइंट ये कह सकते हैं कि हम किसी एक पॉइंट पे हम फिक्स कर दें और देन वी चेक कि कितने साइकिल एक सेकंड में कंप्लीट होते हैं, सो दैट इज आल्सो कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। तो बोथ आर द सेम मीनिंग। तो हम लोग इस तरीके से भी इसको फ्रीक्वेंसी का समझ सकते हैं, नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन द 1 सेकंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। अब बात करते हैं हम लोग वेवलेंथ की। तो बेसिकली वेवलेंथ क्या होती है, तो वेवलेंथ जो होता है उसको हम लोग बेसिकली लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेवलेंथ हमारी ये होती है वो किसी दो पॉइंट के बीच की इक्वल साइकिल के डिस्टेंस को हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडीशन में है, देन ये क्रस्ट की तरफ गया, देन ये साइकिल थ्रू की तरफ आया, देन अगेन इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे, तो यहां से यहां तक के जितना भी डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड द वेवलेंथ ऑफ दैट वेव। अब इधर हमारे कुछ एग्जांपल हैं जिनसे हम चीजों को समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। अगर हम इन दोनों कंडीशंस को देखें तो हमारा इनमें वेवलेंथ लमसम सेम है, बट क्या चीज का डिफरेंस है, एम्पलीट्यूड का। इस वाले में अगर हम बात करें तो एम्पलीट्यूड कम है और इस वाले में एम्पलीट्यूड ज्यादा है। अब अगर हम इसमें और इसमें कंपैरिजन करें तो वेवलेंथ भी कम है और एम्पलीट्यूड भी ज्यादा है, बट इस वाले की अगर हम बात करें तो फ्रीक्वेंसी के मामले में, सो ये केस में फ्रीक्वेंसी जो है वो ज्यादा है। तो बेसिकली ये तीनों में डिफरेंस होता है साउंड को लेकर के। सो दिस इज अ वेरी स्मॉल स्लाइड कि अगर हमको साउंड की स्पीड इन एयर मीडियम में करनी है दैट इज 340 मीटर पर सेकंड, बट अगर हमको अदर मीडियम्स में कैलकुलेट करनी है सो दीज आर द फॉर्मूलाज। So here I am ending of my first lecture of my building acoustic series. So I have taken up some references. I have mentioned some references. If you want more deep knowledge, so you can refer these courses. So firstly is a National Building Code 2016. Then after that there are I have mentioned 5 courses. Those are available online on totally paid courses available on online, and then other these are the numbers you have seen in the screen. These are the IS code series number, or some are the British standards I have mentioned here. You can, for detailed knowledge, you can just check my, even I have already make a video on this IS code, so you can directly refer through my channel, or even you can down check on the Google keyword also. These are the another references. These are the basically reference from the books. You can, and for detailed knowledge you can go refer to this book. Thank you, thank you. If you want this presentation, you can check the caption in my link. Sorry, you check the link in my caption, and if you like my video, so please support me. Please like my video and subscribe my channel. Thank you so much.